नमस्कार, वसई विरार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कावेरिया। जैसा कि सोशल मीडिया और टीवी न्यूज़ में आप देखते रहेंगे, हर तरफ डराने और घबराने वाले समाचार देखते हैं आप। शमशानों में लाशों के ढेर, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरते लोग, रेमडेसिविर की कालाबाजारी। पर इन सब के बावजूद कई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है जो समाचार माध्यम में नहीं आती। वसई विरार समाचार के माध्यम से हमने आज से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, न्यूज़ पॉजिटिव। बहुत से लोग और बहुत सी संस्थाएं न्यूज़ पॉजिटिव का काम करके, जैसे आज विरार वेस्ट के विद्यावार स्कूल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इस पेंडेमिक पीरियड में और वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद बहुत से लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया है। तो हम जानेंगे ऑर्गेनाइजर से कि किस प्रकार अपना आयोजन किया और क्या उसका आपने नेटवर्क रखा है। सर जी नमस्कार आपका। नमस्कार नमस्कार सर, इस पेंडेमिक पीरियड में आपने कैसे सोचा रक्तदान शिविर को और कैसे व्यवस्था की है? सर, यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हम जानेंगे कि आज वसई पूरे तालुके में रक्त का इतनी कम पड़ रही है क्योंकि आज कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको रक्त नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से FRD लायंस क्लब ऑफ वसई और उनके माध्यम से यहाँ के हमारे ऑर्गेनाइजर हैं वो भावेश धनेचा, इनकी व्यवस्था पर एक बड़ी अच्छी शुरुआत उन्होंने की है और बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। और हमारी सारी संस्था, पूरी 6 संस्था इसमें सहयोग दे रहे हैं और अच्छा कार्य उनके ओर से चल रहा है। हमारी भी संस्था है, उनका नाम है पर्यावरण उत्कर्ष बोधि संस्था, जिनके हमके राष्ट्रीय सलाहकार श्री राजेश जी पाटिल, इनकी मार्गदर्शन से हम पूरे इस विरार में वसई तालुके में रक्त का महा आयोजन ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, जिससे सारे कोविड से जो लोग हैं, कोविड के ग्रस्त लोग हैं, उनको यह सहायता मिल रही है। ओके सर। सत श्री अकाल जी। आज सर गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जन्म जयंती भी है सर। जी, आज गुरु तेग बहादुर सिंह। इस औचित्य को साधते हुए आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, तो आपकी संस्था का क्या योगदान है सर इसमें? सर, हमारी संस्था का जो सारी संस्था का योगदान है वैसे ही हमारा योगदान है। हम सारी संस्थाएं 6-7 संस्थाएं मिलके ये जो रक्त शिविर का जो आयोजन किया गया है, ये इस पैंडेमिक जो मोड चल रहा है दुनिया के अंदर, कोरोना की महामारी के अंदर, ये हमारा एक छोटा सा योगदान है ताकि इस खून के कतरे से ही लोगों की जो है जानें बच सकती हैं। तो हमारे गुरुद्वारा संस्था और हमारे जो बाकी सारी संस्था हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो भाई मिलके इस छोटे से शिविर को चला रहे हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी ऐसी बड़ी बड़ी शिविर हमारी संस्था, हमारे भाई जो हैं मिलके हम सब करें, ताकि इस छोटे से योगदान से कुछ लोगों का भला हो सके। ठीक है सर। मंगला मैडम जी, आपकी स्कूल में बहुत से रक्तदान शिविर हुए, पर इस पेंडेमिक पीरियड में ये रक्तदान शिविर किया है, तो आपका कैसा अनुभव रहा? आज लायंस क्लब और सब संस्थाएं मिलके ये जो रक्तदान का शिविर कर रहे हैं, वो स्तुत्य उपक्रम है। आज देखा जाए तो कोरोना की वजह से बहुत से लोगों को खून की कमियां हैं, दवाई की तो कमियां हैं ही, ऑक्सीजन की कमियां हैं ही, पर जिस तरह से ये सामाजिक कार्य के तौर पे ये जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ देखा जाए तो हर जाति धर्म के है कि यहाँ पे देखा ये क्या है कि जब मुसीबत आती है तो सब मिल के, हमारे जो विरार वसई वाले लोग हैं कि मिल के आके मुसीबतों का सामना करते हैं। और ऐसे जो सामाजिक कार्य होते हैं उसके लिए मेरी तो हर बार मदद होती है। तो ये जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम करें, पर शासन ने देखना चाहिए कि अभी ऑक्सीजन इंजेक्शन की वजह से जो लोग मर रहे हैं तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोवाइड किया जाए, ये हम लोग चाहते हैं। या ऐसे जो हम लोग खून का वगैरह जो हमारे साथ हमारे जैसे लोगों के सामाजिक कार्य करते थे, हम जो कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं, पर शासन का जो काम है उन्होंने वो करके सबकी ज़िंदगी बचानी है। धन्यवाद। राजेश, इस पैंडेमिक पीरियड में रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया थी? लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड, तो डोनर को आने जाने की क्या व्यवस्था की है क्या आपने सर? लायंस क्लब ऑफ वसई के जो हमारे प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अनिरुद्ध जी और श्री भावेश धनेचा जी, उन्होंने इस उपक्रम का नेतृत्व किया है। उसके बाद समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, शालीभद्र मेमोरियल ट्रस्ट, पर्यावरण संस्था जो है, विद्या विहार स्कूल है, गुरुद्वारा है विरार वेस्ट में, और सुन्नी जामा मस्जिद, तो ये सभी संस्थाएं एक साथ आके किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए एकत्र आई हैं। और करीब यहाँ पर 100 लोगों से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो इसीलिए हमने सभी को एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है। सोशल मीडिया पर हमने जब ये मैसेज लोगों तक भेजा तो लोगों ने अपने नाम उस पर दर्ज कराए
और उस दर्ज किए हुए नामों को हमने अलग अलग स्लॉट में बांटा है ताकि भीड़ न हो और लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने स्लॉट्स बनाए हैं और उस स्लॉट्स के हिसाब से जैसे जो लोग 9 बजे से 10 बजे के बीच आएंगे, फिर कुछ लोग 10 से 11 के बीच आएंगे, 11 से 12 के बीच आएंगे। इस तरह से हमारी उम्मीद है कि लगभग 100 से अधिक रक्तदान हम यहाँ पर आज स्वीकार करने वाले हैं। सर यहाँ मैं टोकूंगा आपको, जो बिना रजिस्ट्रेशन करके कोई डोनेट करना चाहता है उसकी कुछ व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल, देखिए दान देने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है। यदि कोई राह चलता हुआ भी अगर ये बोर्ड देखकर अंदर आता है, उसका पहले टेस्टिंग होती है, उसे चेक किया जाता है कि वो देने योग्य है या नहीं। उससे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं हमारे डॉक्टरों द्वारा और यदि वो एग्री करते हैं, साथिया ट्रस्ट दहाड़ू के जो डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं वो एग्री करते हैं तो हम डेफिनेटली उनका भी ब्लड लेते हैं। और ये साथिया ब्लड बैंक के सौजन्य से हो रहा है काम ये? जी बिल्कुल, साथिया ब्लड बैंक के सौजन्य से हो यहाँ रहा है। पे प्लाज्मा डोनेट का व्यवस्था है? प्लाज्मा डोनेट की व्यवस्था भी है और हमने इनके साथ मिलकर, हमारी संस्था ने, हमारी लायंस क्लब ने और सबने मिलकर ये तय किया हुआ है कि जो भी कोविड पेशेंट हैं और वो हमारे साथ अगर संपर्क में आते हैं तो हम साथिया ब्लड बैंक के पास जाकर उनके प्लाज्मा डोनेट करवाते हैं ताकि प्लाज्मा के सहारे से और भी लोगों की जान बचाई जा सके। दवे भाई, आप योगा गुरु हैं और जनरली भी देखा गया है कि लोग ऑक्सीजन के लिए मारे फिर रहे हैं या ऑक्सीजन की कमी है, तो थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए कि योगा से आप ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको तो शायद पता होगा, मैंने पालघर जिला में हमने 400 से ज़्यादा शिक्षक बनाए हैं इस मामले में और सभी को मैं एक ही बोलूँगा कि जो अलग अलग प्राणायाम है, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, ये सब प्राणायाम करने से आपका जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो बहुत बढ़ता है और ये सब चीज़ें तो मिलती है लेकिन खून की भी कमी जो उससे कम होती है। और ये जो आज मैं बोलना चाहूँगा कि लायंस क्लब ने जो काम किया है इतना अच्छा हमारे वसई विरार परिसर में, शायद 3 जगह पे है, बराबर है, एक साथ में। तो तीनों जगह पे लायंस क्लब ने क्या किया है कि हर समाज को भी साथ में रखा है, सोशल संस्थाओं को भी साथ में रखा है और जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को लेके यहाँ पे हम देख रहे हैं सिख भाई दिखाई दे रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई दिखाई दे रहे हैं, हमारे कोई पारसी और अलग कुछ और धर्म के भाई। तो यहाँ पे कोई भी जात नात का भेदभाव, अगर ये ब्लड का जो खून है वो खून सिर्फ लाल है वो दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। मैं अनिरुद्ध जी और हमारे भावेश जी का भी खूब खूब आभार मानता हूँ। मैं यहाँ पे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व से उपस्थित हूँ और हमारे कम से कम अभी 12-15 लोग हो चुके हैं और 10-15 लोग आ जाएंगे और जो अपने हमारे भाई जी ने अभी बताया कि 100 से ज़्यादा जो टारगेट बनाना है तो 100% होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है और हम सब मिलकर ऐसे आगे भी काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। जैसे भी दवे जी ने बताया कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, मैं मेरे चैनल के माध्यम से लोगों से आह्वान करूंगा, ऐसे कोई भी पॉजिटिव वर्क हो तो हमको बुलावे। हम हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि 5 लोग मिलकर भी अगर काम करेंगे तो एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो अगर बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ छोटी संस्था भी जुड़ेगी तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। दिलीप कावरिया, वसई विरार समाचार।